फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अगर हम किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या होगी। कौन सी प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर हम किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। या फिर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार किसी परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या से हो तो हमें जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर भाग प्राप्त हो रहा है, जैसे कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग है तो जो हमें प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? या फिर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग हो तब भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि हमारी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई है, चाहे वो प्लस के साथ जुड़ी हो, माइनस के साथ जुड़ी हो, डिवाइड के साथ जुड़ी हो या फिर मल्टीप्लाई के साथ जुड़ी हो, उस कंडीशन में हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेंगे यहां पर, माना √5 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में रख लेंगे। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के बराबर में रख लेंगे, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे ये P/Q के बराबर है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q एक सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है इनका HCF कितना आना चाहिए? इनका HCF 1 आना चाहिए। ये P और Q ऐसी संख्या है जिनका HCF कितना है? 1 है। अब इसके नीचे मान लेंगे हम 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5Q इक्वल टू P। यहां पर दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे √5 का तो 5 हो जाएगा। Q का वर्ग करेंगे तो Q² हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये P²। यहां से अगर हम Q² का मान निकालें तो 5 इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? P²/5। यहां हमें प्राप्त हो रहा है कि P² 5 से विभाजित है तो लिखेंगे, अब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहां पे ये तो पता चल गया कि P² 5 से विभाज्य है और P 5 से विभाज्य है। अब इसको आगे पुनः करेंगे तो लिखेंगे पुनः, मान लेंगे माना P बराबर
5c। तब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का वर्ग 25 और सी स्क्वायर। यहां से प्राप्त होगा कि पी स्क्वायर बराबर कितना है 5q स्क्वायर, तो लिखेंगे 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू 25 का इसमें भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर अपॉन 25। 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कि q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तब क्योंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तब q भी 5 से विभाज्य होगी। यहां पर देखेंगे q भी 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे p व q दोनों 5 से विभाजित है। क्योंकि p और q दोनों 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि इनमें 5 कॉमन है, और कॉमन है तो HCF इनका क्या होगा, HCF होगा 5। लेकिन हमने ऐसी संख्या मानी थी जिनका HCF कितना है 1 है, जो कि हमारी धारणा के विपरीत है, तो लिखेंगे जो हमारी धारणा के विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि हमने जो संख्या मानी थी वो सहभाज्य मानी थी और ये सहभाज्य है। इसका मतलब ये है कि एक न होकर एक से अधिक भी इसमें कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट करती है, इसीलिए जिससे प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट करती है, जिससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे माना यह एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसके बराबर मान लेंगे p/q है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और ये कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या होंगी, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया गया है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है कि जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है उसको एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी अपरिमेय संख्या कौन सी है? √5। इसको छोड़कर बाकी की सभी संख्याओं को उधर ले जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको सबसे पहले उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू p/q। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -3। क्लियर है? अब ये 2 बचा, 2 का भाग चला जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू p/2q माइनस इसमें भी चला जाएगा 3/2। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो वो पूरी परिमेय संख्या होती है, यानी कि p/q परिमेय संख्या है तो p/2q भी एक परिमेय संख्या होगी। और किसी परिमेय संख्या में से अगर कोई परिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो वो पूरी परिमेय संख्या होती है, यानी कि ये पूरी संख्या कैसी है? ये पूरी संख्या परिमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये भी जानते हैं कि एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के बराबर भी नहीं हो सकती है। इसे मान लेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर 1। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है। p/2q
3/2 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण नंबर 1 से √5 नॉट इक्वल टू P/2Q माइनस 3/2। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हम लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला है 1/√2। तो यहां पर मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहां Q0 इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। और P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं, इनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे पूर्णांक है। क्लियर है? अब हम आपको पहले ही बता दें, अगर कोई संख्या दी गई है हमारे पास, जैसे कि 3/2 है, ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर इसका व्युत्क्रम कर दें, 2/3 कर दें, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी। क्लियर है? मतलब अगर किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो वो परिमेय संख्या ही रहती है। इसी प्रकार अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, जब हम इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा? √2/1। 1 तो सभी के नीचे रहता है, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? Q/P। मतलब ये तो परिमेय संख्या पहले से ही है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू P/Q। क्लियर है? तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः समीकरण 1 से हमारी अवधारणा गलत है। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी का अगला है 7√5। ये भी हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 7√5 इक्वल टू P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, हम अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लेंगे और परिमेय संख्या को एक तरफ, यानी कि ये हो जाएगा √5 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1/7 P/Q हो जाएगा, यानी कि 7 का इसमें भाग चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P/7Q। क्लियर है? यहां पर हम लिखेंगे चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है तो P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी, तब P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। जब P/Q एक परिमेय संख्या है तो P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब P/7Q एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं? √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे तो यहां पर लिख देंगे क्योंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब क्या होगा, √5 नॉट इक्वल टू P/7Q, मतलब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः लिखेंगे अतः हमारी धारणा गलत है, जिससे स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी का अगला पॉइंट है जिसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, 6 + √2। इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 6 + √2 इक्वल टू P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और PQ एक पूर्णांक है। क्या एक पूर्णांक है? अब पूर्णांक है इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या होगी। P और Q क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो एक बात हमें याद रखनी है सबसे पहले कि परिमेय संख्या को अलग रखना है और अपरिमेय संख्या को अलग रखना है। ये 6 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको उधर ले जाएंगे परिमेय संख्या की तरफ, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू P/Q -6। क्लियर? अब यहाँ पर हम जानते हैं
क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे p/q एक परिमेय संख्या है। अब p/q एक परिमेय संख्या है तो p/q-6 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो लिखेंगे p/q-6 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर जब p/q-6 एक परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो लिखेंगे p/q-6 एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखेंगे अतः हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, तब √2 नॉट इक्वल टू p/q-6, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, तो इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। इससे स्पष्ट होता है सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।